वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की ख़ास तौफ़ीक़ और मदद से सही बुखारी की तीसरी किताब किताबुल इल्म शुरू कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए और अपनी ख़ास रहमत और फ़ज़ल से किताबुल इल्म को भी इल्मी मनहजी अंदाज में मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। प्यारे बेटो, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह सबसे पहले वही की किताब कायम करते हैं, ये समझाने के लिए कि सही बुखारी की बुनियाद वही पर है और दीन की बुनियाद भी वही है। इल्म वही का नाम है, वही के अलावा कोई इल्म नहीं है। फ़नून हो सकते हैं, इल्म नहीं है। वही के बाद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ईमान की किताब कायम करते हैं कि जो अल्लाह ने वही नाज़िल की है कुरान व हदीस की शक्ल में, उस पर हमारा ईमान है। जो शख्स कुरान व हदीस को इल्म तसव्वुर करे, उसी के मुताबिक अपना ईमान, अकीदा, मनहज, अमल बनाए, वो शख्स मुसलमान है। और जो शख्स कुरान व हदीस को कुछ माने ही ना, वही ना माने, इस पर अपना ईमान ही ना कायम रखे, ऐसा इंसान इस्लाम से कोसों दूर है, उसका इस्लाम से कोई तल्लुक़ नहीं है। तीसरी किताब इल्म की किताब कायम करके इमाम बुखारी इससे बहुत कुछ समझाना चाहते हैं। चंद ज़रूरी बातें मैं पेश करना चाहता हूँ। पहली बात यह है, हमारा ईमान है, कुरान व हदीस वही है। आपका क्या ख्याल है, बस इंसान ईमान रखे, कुरान व हदीस का इल्म हासिल ना करे तो वो इंसान ठीक है? कहे जी मेरा ईमान है, कुरान व हदीस वही है। तो भाई कुरान पढ़, हदीस पढ़, इल्म हासिल कर। नहीं जी मेरा ईमान है ये वही है। तो भाईजान, वही पर ईमान लाना उस वक्त तक काम नहीं देगा जब तक वही के इल्म को हासिल ना किया जाए। इमाम बुखारी फरमाते हैं, पहली दो बुनियादें वही कुरान व हदीस है और वही पर ईमान लाना फ़र्ज़ है। अब ये दो असल बुनियादें हैं। इसके बाद तीसरी बुनियाद इल्म है। वही का इल्म, ईमान का इल्म, कुरान और सुन्नत का इल्म जब तक नहीं आएगा इंसान जाहिल ही रहेगा। उसका ज़ुबानी कलामी दावे करना कि जी मेरा ईमान है, मैं इकरार करता हूँ, दिल से तस्दीक करता हूँ, तो काम नहीं आएगा। दूसरी बात बेटो, ईमान की तारीफ़ में तीन चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ है जिस्म के आज़ा के साथ अमल करना। आपका क्या ख्याल है? जब तक वही का इल्म नहीं आएगा तो क्या हम अपने जिस्म को कुरान व हदीस के मुताबिक कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते। इसलिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ईमान की तीसरी शर्त, तीसरी सूरत, जो ईमान में तीन चीज़ें होना ज़रूरी हैं, ज़ुबान से इकरार, दिल से तस्दीक और जिस्म के आज़ा को कुरान व हदीस के मुताबिक डालना, उस पर ज़ोर देना चाहते हैं। अल्लाह के बंदो, जब तक इल्म आपके पास नहीं होगा आप वही का इल्म, वही पर अमल नहीं कर सकते, वही के तकाज़े पूरे नहीं कर सकते। इसलिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने तीसरे नंबर पर किताबुल इल्म कायम की है। इल्म की फ़जीलत, इल्म की अहमियत तलबा उलूम नबुव्वत के दिलो दिमाग में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इल्म की फ़जीलत, फ़र्ज़ियत, अहमियत को उजागर करने के लिए ये किताब मुस्तकिल कायम फरमा रहे हैं कि इल्म के हुसूल के तकाज़े हैं। ये अल्लाह का इल्म है,
ये रब्बुल आलमीन का इल्म है, ये वही का इल्म है, इसके आदाब हैं। जब कोई तालिब इल्म उन आदाब के मुताबिक अपने आप को डालेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ इल्म उसे अता फरमा देंगे। ये अल्लाह के पास इल्म है। अल्लाह ताला हर दिल को मुनव्वर नहीं करते। हाँ, अपने ख़ास बंदों के दिल को मुनव्वर करने के लिए, दिमाग को रोशन करने के लिए उनके दिलो दिमाग में कुरान व हदीस के इल्म की मोहब्बत को बिठा देते हैं। खुलासा कलाम ये है बेटो, इल्म की बड़ी ज़्यादा अहमियत है। वक़्त हमारे पास होता तो मैं मुस्तकिल कई लेक्चर इल्म पर देता। लंबी किताब है, कई एक मिसाल हमारे सामने हैं। इंशाअल्लाह हमने सही बुखारी को मुकम्मल करना है साल। अल्लाह ताला हमारी मदद करे, हमें तौफीक अता फरमाए। चंद बातें ज़रूरी मैं पेश करना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े इमाम गुज़रे हैं, इमाम अबू खैसमा। क्या नाम है? इमाम अबू खैसमा। उन्होंने मुस्तकिल किताब लिखी है, किताबुल इल्म। नोट कर लें। एक है अबू खैसमा। अबू खैसमा ने किताब लिखी है किताबुल इल्म, जिसकी अरबुल उलमा ने शुरुआत भी की है। बड़ी कीमती किताब है, वो पढ़ने के लायक है। एक है इमाम इब्न अबी खैसमा, दो अलग अलग हैं। बाप बहुत बड़े मुहद्दिस थे, इमाम थे, उनकी किताबुल इल्म मशहूर है। बेटे का नाम था अबू बकर अहमद बिन अबी खैसमा। अबू बकर अहमद बिन अबी खैसमा, इन्होंने भी कई किताबें लिखी। एक इनकी मशहूर किताब अत-तारीख़ुल कबीर लिब्न अबी खैसमा के नाम से मशहूर है। बड़ी बम्बार्ड किताब है, हदीस पर, जरह व तदील पर, अस्मा और रिजाल पर, इल्ल हदीस पर बड़ी कमाल और बड़ी अहसन तरतीब के साथ लिखी हुई है। इस किताब का हमें, इसकी तकरीब लिखने की सआदत अल्लाह ने हमें दी है, वो मुकम्मल हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह शेख अबू इसहाक़ अल-हुवैनी हाफिज़हुल्लाह व शफ़ा, उनकी शरह सही बुखारी सिर्फ़ किताबुल इल्म की हमें मिली है। किताबुल इल्म मिन सहीहिल बुखारी, उन्होंने इस पर लेक्चर दिए। वही लेक्चर किसी उनके तालिब इल्म शागिर्द ने उनको कंपोजिंग किया, और ये शरह किताबुल इल्म सही बुखारी की किताब की शरह ये शामिला वगैरह में मौजूद है, और ये पढ़ने के लायक है। शेख अल-हुवैनी साहब हाफिज़हुल्लाह ने बहुत ज़्यादा नुकात अजीबा व फ़वाइद फ़रीदा, अल्लाह अकबर, उन्होंने अपनी मुबारक शरह जो किताबुल इल्म शाया हुई है, शामिला में हमें मिली है, इसमें शेख साहब ने बयान किए हैं। अल्लाह अकबर। और रोना रोया है, कस्में उठा उठा के उम्मत को जगाने की कोशिश की है हुवैनी साहब ने कि लोगों, अहल इल्म कहाँ हैं? इल्म कहाँ है? अहल इल्म कहाँ हैं? आले बिदअत, आले ज़ैग ने किस चीज़ को इल्म करार दे दिया है? उन्होंने बड़ी ज़्यादा मिसालें फिर पेश की हैं। बहरहाल इसी तरह शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह की भी अलग से किताबुल इल्म मतबू है, वो भी बड़ी माशाअल्लाह कमाल है। इल्म के हवाला से बहुत कुछ लिखा गया है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह किताबुल इल्म के शुरू में पहला बाब कायम करते हैं, बाब फ़ज़लिल इल्म। बेटो, इस बाब के तहत इमाम बुखारी दो आयतें लाए हैं, कोई हदीस नहीं लाए। तो जो फरमाना,
इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की आदत मुबारक है कि अपने बाब या किताब के मुतालिक जो आयतें हों वो ज़रूर लिखते हैं। उसी के मुताबिक 2 आयतें लाए हैं। और इल्म की फ़जीलत में भी अहादीस हैं, आगे मुस्तकिल अबवाब की शक्ल में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बयान की है कुछ हदीसें, आगे वो आएंगे इंशाअल्लाह, हम पढ़ेंगे तो इतराज़ नहीं बनता। इल्म की फ़जीलत वक़ौलिल्लाहि तआला, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों को बुलंदियाँ अता फ़रमाते हैं जो ईमान लाए तो हमें से, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, और उन लोगों को भी बुलंदियाँ अता फ़रमाते हैं जिनको इल्म दिया गया। अल्लाह अकबर। दराजात, दर्जात के एतबार से, दर्जात के एतबार से बुलंदियाँ अता फ़रमाते हैं। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस चीज़ को जो तुम अमल कर रहे हो खूब बाखबर हैं, खूब वाकिफ़ हैं। सूरतुल मुजादला आयत नंबर 11। वक़ौलिही अज़्ज़ा व जल्ला, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान, रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे अल्लाह मुझे ज़्यादा कर दे इल्म के एतबार से। क्या मतलब? ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। पहली आयत में तरक्की दर्जात है, दर्जात की तरक्की, अल्लाह अकबर। उसमें पहला ईमान, फिर इल्म को बयान किया गया है, ईमान और इल्म को। क्या मतलब? मुतलक तौर पर अहले ईमान के दर्जात बुलंद होंगे, मुतलक तौर पर। फिर ईमान में से वो लोग जो इल्म रखते हैं, जो इल्म रखते हैं, उनके भी दर्जात अल्लाह ताला और बुलंद फरमा देगा। जितना कोई शख्स मुखलिस होगा इल्म के लिए, अल्लाह ताला उतना ही वाफर उसे इल्म अता फरमाएंगे। जितना कोई शख्स इल्म के लिए, अल्लाह के लिए, दीन के लिए मुखलिस नहीं होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इल्म भी उतना थोड़ा अता फरमाएंगे। ऐसा समझे? अच्छा जी, सूरत त्वाहा आयत नंबर 114। और भी आयात हैं कुरान करीम में इल्म की फ़जीलत में। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इन 2 का इंतखाब किया है। और हदीस इस बाब में कोई नहीं लाए, इस पर बाद ने एतराज़ करने की कोशिश की है, हालांकि ये एतराज़ बनता नहीं। आगे मुस्तकिल भी बाब कायम करेंगे और उसमें बाज़ हदीस का इशारा करेंगे। अच्छा जी, बाब नंबर 2, बाब मन सुइला इल्मन वहुव मुश्तगिलन फ़ी हदीसी फ़अतम्मल हदीस सुम्मा जाब साइला। बाब है उस शख्स के बारे में जिससे इल्म के मुतल्लिक़ सवाल किया गया, इल्म के मुतल्लिक़ सवाल किया गया, इस हाल में कि वो अपनी बातों में मसरूफ़ है। मैं और भाई मुस्तफ़ा बातों में मसरूफ़ हैं, मुझसे किसी ने आकर सवाल कर दिया, इल्मी सवाल, तो मैं फिर क्या करूं? पहले अपनी बात को मुकम्मल करूं या पहले उसका जवाब दूं साइल का? फ़ातम्मल हदीसा, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस बाब में ये ज़िक्र करते हैं कि पहले वो अपनी बात पूरी करे, फ़ातम्मल हदीसा सुम्मा जाब साइला, फिर साइल का जवाब दे। समझ लगी मेरे ख्याल में? अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस बाब के तहत हदीस नकल फरमाते हैं। बेटो, एक और ज़रूरी बात मैं करना चाहता हूँ इल्म के हवाला से। इल्म
कुरान व हदीस का नाम है, तो कुरान व हदीस में पुख्तगी बड़ी ज़रूरी है। अपने आप को वक़्फ़ कर दें कुरान व हदीस के लिए, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कुरान व हदीस का वाफिर इल्म अता फरमा देंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। कहतुर रिजाल है, बड़े सातिज़ा, बड़े मुहद्दिसीन, बहुत ज़्यादा इल्म व फ़हम रखने वाले, वो बड़ी जल्दी दुनिया से रुखसत होते जा रहे हैं। बड़ी ज़्यादा परेशानियां हैं, हदीस में बड़ी ज़्यादा परेशानियां हैं। मिंबर व महराब पर हदीस बयान करने वाला, उस बेचारे को हदीस का इल्म पता ही नहीं है, इल्म हदीस का पता ही नहीं है। झूठी बेबुनियाद रिवायात को इल्म कहकर बयान किया जा रहा है। अपनी एनर्जियाँ बड़ी ज़्यादा गलत बातों को दीन बनाकर पेश किया जा रहा है। अब बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, बहुत बड़े जिहाद की ज़रूरत है। मुसन्निफ़ीन ऐसे आ चुके हैं जिन बेचारों को पता नहीं है इल्म हदीस क्या है। उनकी किताबें पढ़ें तो हमें रोना आता है कि ये किस तरह के मुसन्निफ़ीन हैं, इल्ला मन रहिम रब्बी। तो इसलिए बड़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, हमने बड़ी ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म दीन की खिदमत, इल्म हदीस की खिदमत का कोई ना कोई छोटा सा कारनामा हमसे ले ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। हदीस नंबर 59 इमाम बुखारी फरमाते हैं, काल हद्दसना मोहम्मद इब्न सिनान काल हद्दसना फुलैह तहवील सनद वकाल हद्दसनी इब्राहीम इब्न मुंज़िर काल हद्दसना मोहम्मद इब्न फुलैह काल हद्दसनी अबी काल हद्दसनी हिलाल इब्न अली अन अता इब्न यसार अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बेटा फतहुल बारी देना। बेटो एक रावी आए हैं फुलैह से मुराद इब्न सुलेमान अबू याहया अल मदनी हैं। लिख लिया। दूसरे रावी हद्दसना फुलैह, तो फुलैह से मुराद कौन है? ये तस्गीर है फुलैह इब्न सुलेमान अबू याहया अल मदनी, इमाम मालिक के तबका से हैं और ये सदूक हैं। इमाम बुखारी ने इनकी अहकाम में वही हदीसें बयान की हैं जिनकी मुताबत की गई है, और कई एक रिवायतें इमाम बुखारी रहमहुल्लाह मवाइज़ अदाब वगैरह में भी इनसे लाए हैं। अच्छा जी, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह सनद के बाद हदीस लाए हैं। सय्यदना अबू हुरैरा से रिवायत है, बैनमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मजलिसिन युहद्दिसुल कौम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में लोगों से बातचीत कर रहे थे, बातों में मसरूफ़ थे। जाअहु आराबियुन, एक अराबी आया। उस अराबी का नाम का पता नहीं चला कौन था वो। उसने कहा मतसा, क़यामत कब आएगी? फ़मज़ा रसूलुल्लाह युहद्दिसु, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी बल्कि अपनी बात में मसरूफ़ रहे। फ़क़ाल बाज़ुल कौम, लोगों में से बाद ने कहा, सामिया मा क़ाला, नबी अलैहिस्सलाम ने सुन लिया है जो उसने कहा है। फ़क़ारिहा मा क़ाला, आपने नापसंद समझा जो उसने कहा है, इसलिए जवाब नहीं दिया। बाद ने कहा बल लम यस्मा, आपने सुना नहीं है।
हत्ता इज़ा कज़ा हदीसा, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी गुफ्तगू ख़त्म की, काला फरमाया अयना उराहु साइल अनिस्सा, क़यामत के मुतालिक सवाल करने वाला कहाँ है वो? काल हाँ अना या रसूल अल्लाह, देहाती ने कहा हाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मैं हाज़िर हूँ, मैं हूँ। आपने फरमाया फ़ाइज़ा ज़ुय्यतिल अमाना, बस जब अमानत को ज़ाया कर दिया जाएगा, अमानत को ज़ाया कर दिया जाएगा, अमानत का ख्याल नहीं रखा जाएगा, फ़ंतज़िर अस्सा, तो तू क़यामत का इंतज़ार कर। मुख्तलिफ़ मवाक़े में मुख्तलिफ़ मुबारक हदीस में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत की मुख्तलिफ़ अलामतें बयान की हैं। काला, उसने कहा कैफ़ इज़ाअतुहा, इसका ज़ाया करना कैसे है, कैसे ज़ाया, अमानत को कैसे ज़ाया किया जाएगा? काल, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहली, जब मामला गैर अहल के सुपुर्द किया जाएगा, जब मामले से मुराद खिलाफत है, मामले से मुराद हुकूमत है, मामले से मुराद काजी है, मामले से मुराद जज है, मामले से मुराद उस्ताद है, मामले से मुराद कंट्रोलर, मुदीर, हेड, प्रिंसिपल है। जब भी तुम देखो कि गैर अहल शख्स को बड़े अहम ओहदे पर बिठाया जा रहा है, समझ लो क़यामत करीब है। आज का दौर, मौजूदा दौर जिसे हम देख रहे हैं अपनी आँखों में, बेटो ये बुरी खसलत बहुत ज़्यादा आम है, ये बुरी खसलत बहुत ज़्यादा आम है। न अहलों को आगे लाया जा रहा है। अमीर किसे बनाया जाएगा? अहलियत नहीं देखते, अहलियत क्या है, नहीं देखो जिसके पास पैसा वैसा कितना है, कल को हमारा साथ दे सकता है, जी दे सकता है। इल्म खा ना हो, गौर व फिक्र तदब्बर ना हो, बाकी कोई भी सिफात ना हो, न अहल बंदा है, उसको माली मनफत के लिए अमीर के ओहदे पर, बड़े ओहदे पर बिठा दिया जाएगा। या नहीं जी ये फ़लाँ बड़े ख़ानदान से तल्लुक़ रखता है। यानी आज हम न अहल लोगों को ओहदों पर फैज़ देख रहे हैं। जज, कुज़ात, उमरा, जितना कुछ ज़्यादा रिश्वत देने वाला होता है उतना ही उसको बड़ा ओहदा दे दिया जाता है। तो ये क़यामत की अलामतों में से एक बहुत बड़ी अलामत है। अल्लाह अकबर। फ़ंतज़िर अस्सा, तो तू क़यामत का इंतज़ार कर। मेरे बेटो, यहाँ पर ये बात नोट करें, अमीर के अंदर दो शर्तें होनी चाहिए। अमीर के अंदर दो शर्तें होना ज़रूरी हैं जो अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाई हैं। एक अहलियत है कि वो शख्स अहल होना चाहिए, दूसरी शर्त अमानतदारी है। अकेली अहलियत काफ़ी नहीं है, अहल है लेकिन है बेईमान, खाइन है, तो फिर भी वो काम चलेगा नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया इन्न खैर मन इस्तअजरता अल कवियुल अमीन, बेशक बेहतरीन वो शख्स जिसको आप मजदूर रखेंगे वो ताकतवर होना चाहिए। कवि से मुराद ये है कि वो अहल हो, उसमें काम करने की अहलियत हो और वो काम कर सकता हो। और अमीन से मुराद है कि वो दयानतदार हो। आगे समझ मेरे ख्याल में
ये दोनों शर्तें होंगी, अमानतदार भी होना चाहिए और अहल भी होना चाहिए, तब उसे किसी ओहदे पर फैज़ किया जाए, वरना उसका नुकसान होगा। हाफ़िज़ मोहम्मद गोंदलवी राहिमहुल्लाह मिन्हतुल बारी जिल्द 1 सफ़ा 481 में फ़रमाते हैं, अल्लाह अकबर, जिस कौम में मुआमला फ़हम उलमा हो तो उन्हें आगे लाना चाहिए, और अगर ऐसे लोग पैदा हो जाएं जिन्हें कोई पता ना हो कि क्या पढ़ना है क्या पढ़ाना है, तो क़यामत तो कायम होगी। इसलिए दीन के तालिब इल्मों को मेहनत से पढ़ना चाहिए ताकि काबिल असातिज़ा बन सकें जो मामलात की तह तक पहुँचने वाले हों, क्योंकि इल्म कसबी चीज़ है और इल्म अमल की कमी से कौमें नापेद हो जाती हैं। जब इल्म वाले नहीं होंगे तो वो आगे अहल इल्म कैसे पैदा होंगे। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमारे लिए इल्म को आसान कर दे। बेटो, आखिरी बात ये है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इसी हदीस को 6496 नंबर पर भी लाए हैं। बेटा निकालो हदीस नंबर 6496 पर भी इस हदीस को लाए हैं। लिख लें, मुस्नद इमाम अहमद में भी ये हदीस मौजूद है। हदीस नंबर 8729। बेटा तवज्जो फरमाना। मुस्नद अहमद में भी ये